नमः सिद्धेभ्यः। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं भव जीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रवचन निर्देशिका नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य गणिनी आरिकाश्री ज्ञानमती मात्रा विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अहिंसामयी जैन शासन के छत्र छाया में रहते हुए हम सभी ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और आप सब बहुत ही सुंदर विषय सम्यक दर्शन के विषय से परिचित हो रहे हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन क्या है, किसको होता है, कब होता है, ये सब बातें चिंतनीय हैं। आज इस पंचम काल में प्राणी को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, ये आपने जाना कि चारों गतियों में सभी को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार निमित्तों को प्राप्त करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। देवगति में सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है और उससे पूर्व मनुष्य गति में बताया गया कि 3 कारणों से जो सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, उसमें सम्यक्त को प्रसंगोपात 2 भागों में भी विभक्त किया, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज सम्यक दर्शन वो है जिसमें परोपदेश निमित्त नहीं होता, लेकिन जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन उसके अंदर भी निमित्त होता है। धर्मोपदेश माने दूसरे के उपदेश से सुनकर जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसको कहते हैं अधिगमज। निसर्गज माने निसर्ग माने स्वभाव से, नेचुरली जो सम्यक दर्शन पहले भगवान के दर्शन किए हुए हैं, या कोई जाति स्मरण हो गया, पिछले भव का याद आ गया और उसके निमित्त से सम्यक दर्शन हो गया, तो वह निसर्गज कहलाता है। इसलिए कहा निसर्गज में भी इन निमित्तों को कि देखो निमित्त कितना प्रबल है। जो नेचुरल सम्यक दर्शन हुआ उसमें भी जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन निमित्त पड़ा, बस उसमें परोपदेश, किसी गुरु का उपदेश निमित्त नहीं है, इसलिए उसका नाम निसर्गज हुआ है। और अधिगमज का मतलब यह है कि धर्मोपदेश के निमित्त से हुआ सम्यक्त जो है वो अधिगमज कहलाता है। अब इस सम्यक दर्शन को जब हमने 2 भागों में जान लिया, निसर्गज और अधिगमज, मनुष्यों के अंदर उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। लेकिन ये सभी गतियों में काम में आएगा, यानी सब गतियों में इस बात को जानना है। अब हम आते हैं चौथे देवगति में कि देवगति में सम्यक दर्शन किस प्रकार उत्पन्न होता है। पेज नंबर है 14। प्रवचन निर्देशिका पुस्तकें
आप सबके पास पहुंच रही हैं। जिनके पास नहीं पहुंची हैं, आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से संपर्क करके ज़रूर मंगाएं प्रवचन निर्देशिका। निःशुल्क पुस्तक जा रही है, कोई पुस्तक का शुल्क नहीं है, कोई भेजने का, कोई आपको प्राप्त करने का शुल्क नहीं है, बस केवल पढ़ना ही शुल्क है कि आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करिए, परीक्षा दीजिए, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो उसको मंगाइए। जब तक लोगों के पास नहीं पहुंची, हमने पीडीएफ भी आपको भिजवाया है और पुस्तक तुरंत समाप्त हो चुकी थी, इसलिए छपने के लिए गई हुई हैं। अब निश्चित रूप से आ गई होंगी और आप लोगों को ज़रूर मिल जाएंगी। बोलते हैं कि स्टॉक में नहीं है, तो स्टॉक में नहीं है, लेकिन छपने के लिए गई हुई हैं और शीघ्र ही वह मिल जाएंगी। तब तक आप पीडीएफ से काम चलाएं और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो जूम चैनल में नंबर दिया गया है उससे आप संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर लें। देवताओं में सम्यक दर्शन कैसे? तो देवता में पर्याप्त मिथ्या दृष्टि देव अंतर मुहूर्त काल से लेकर ऊपर कभी भी प्रथम सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ चूँकि सम्यक दर्शन में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जिसने जीवन में कभी नहीं प्राप्त किया था, पहली बार प्राप्त कर रहे हैं सम्यक दर्शन, उसको कहते हैं प्रथम सम्यक्त्व, प्रथमोपसम सम्यक्त्व। और ये नियम से अंतर मुहूर्त तक ही होता है, अंतर मुहूर्त के बाद छूटता है। तो कह रहे हैं कि देव जब मिथ्या दृष्टि है उन्हीं को सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दृष्टि को क्या सम्यक दर्शन होगा? तो मिथ्या दृष्टि देव पर्याप्त अवस्था में अंतर मुहूर्त काल से लेकर ऊपर कभी भी प्रथम सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, अंतर मुहूर्त से पहले नहीं। देव 4 कारणों से सम्यक उत्पन्न करते हैं। देवताओं में 4 कारण हैं सम्यक दर्शन के: जाति स्मरण, धर्मोपदेश, जिन महिमा दर्शन और देवर्धि दर्शन। देवों की रिद्धि का दर्शन करके, देख करके वह सम्यक दर्शन। तो 4 कारण हुए। आपको अलग से मुख्य चीज़ों में या तो आप पेंसिल से निशान लगा लें या फिर नोटबुक में इन प्रमुख चीज़ों को नोट करें कि देवगति में मिथ्या दृष्टि देवताओं को पर्याप्त अवस्था में 4 कारणों में से किसी कारण के प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन हो सकता है। तो जिन महिमा दर्शन को लिया तो यहाँ शंका हो रही है, प्रश्न हुआ है, क्या जिन बिंब दर्शन को कारण रूप से क्यों नहीं कहा? जिन बिंब माने जिन भगवान की प्रतिमा, बिंब माने होता है प्रतिमा, और यहाँ जिन महिमा कह दिया है। तो तुरंत प्रश्न उठ गया कि जिन बिंब दर्शन को यहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण क्यों नहीं कहा? उसका समाधान किया, क्योंकि जिन बिंब दर्शन का जिन महिमा दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाता है। कारण है कि जिन बिंब के बिना जिन महिमा की उत्पत्ति व्यवस्था नहीं बनती। जब जिन बिंब होंगे तभी तो जिन महिमा होंगे। भगवान के प्रतिमा मंदिर में विराजमान है तभी रथ यात्रा निकालेंगे, तभी पालकी यात्रा निकालेंगे या उनकी महिमा का बखान करेंगे। तो जिन बिंब दर्शन अलग से नहीं कहा है, जिन महिमा दर्शन में ही जिन बिंब दर्शन समाविष्ट हो जाता है। फिर शंका किया कि आपने ऐसा कहा है तो स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमण रूप जिन महिमाएं जिन बिंब के बिना की गई देखी जाती हैं, इसलिए जिन महिमा दर्शन में जिन बिंब दर्शन का अविनाभाव नहीं है। स्वर्गावतरण माने गर्भ कल्याणक, गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में और दीक्षा कल्याणक में तब तो भगवान नहीं रहते, तब तो भगवान रूप से उनकी प्रतिमाएं विराजमान नहीं होती हैं, तो उनमें जिन बिंब की व्यवस्था नहीं देखी जाती। तो जिन महिमा दर्शन में जिन बिंब दर्शन का अविनाभाव नहीं, माने कि जिन बिंब को अलग कहो और जिन महिमा दर्शन को अलग कहो। तो समाधान किया कि ऐसा नहीं है। ये सारे शंका समाधान सठ खंडागम की धवला टीका के अंदर आपको मिलेंगे, प्रथम पुस्तक में ही मिल जाएंगे। और सठ खंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस युग में
लिख करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके अंदर भी इन बातों का बहुत सुंदर विवेचन किया गया कि ये तीनों कल्याणक जो हैं उनमें भी भावी जिनबिंब, क्योंकि वो जिनबिंब के रूप में परिवर्तित होने वाले हैं, जिनका गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, दीक्षा कल्याणक हुआ, उनका केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक तो होना ही होना है। इसलिए उनमें भावी भगवंतों का बिंब यानी उनकी प्रतिमाओं का दर्शन, भावी माने भविष्य काल में वे भगवान बनने वाले हैं तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिमाएं भी बनेंगी, तो इसलिए उनका भावी जिनबिंब का दर्शन उसमें पाया जाता है। अथवा इन महिमाओं में उत्पन्न होने वाला प्रथम सम्यक्त्व जिनबिंब दर्शन निमित्तक नहीं है, किंतु जिन गुण श्रवण निमित्तक है। देखो, जिनबिंब दर्शन नाम से इसमें उल्लेख नहीं किया, इसलिए इस कारण को, क्योंकि यहाँ जिनबिंब दर्शन की बजाय जिन महिमा यानी पांचों कल्याणक के निमित्त से जिनेंद्र भगवान की महिमा जानी जाती है कि इस प्रकार से 5 कल्याणक को प्राप्त करके और देवता इंद्रों के द्वारा जिनके कल्याणक मनाए गए हैं, ऐसे ही भगवान ही जिन बिंब का रूप धारण करते हैं। इसलिए इससे भी, जिन महिमा से भी सुन करके उसको जिन गुण श्रवण कहा, जिन गुण श्रवण निमित्तक ये जिन महिमा दर्शन है कि उनके गुणों कि भाई भगवान क्यों पूजे जाते हैं, उनको मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं, वे कल्याणक को प्राप्त होते हैं, उनके कल्याणकों में देवता आते हैं, उन्हें कर्म को क्षय करना होता है, कर्म को नष्ट करना होता है, और जो कर्म को नष्ट कर लेते हैं, कर्मों को जीत लेते हैं, वही जिन कहलाते हैं। और जब जिन कहलाते हैं तो उनके बिंब बनाए जाते हैं, तो जिन बिंब बन जाते हैं, और उन जिन बिंबों का दर्शन जिन बिंब दर्शन कहलाता है। और जब जिन बिंब बन गए तो उनका विनय और अभिनय साक्षात भगवान के विनय और अभिनय का फल देता है। देखो, अंजना ने पूर्व भाव की पर्याय में एक भगवान की प्रतिमा को बावड़ी में डाल दिया था। उसको अपनी सौत से ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। वो सोचती है कि ये भगवान की पूजा न कर पाए, तो उसने उठा करके चैत्यालय के भगवान को बावड़ी में डाल दिया। तुरंत वहाँ पर एक आरिका माता जी आ गईं। उन्होंने जब जाना तो तुरंत उस कनकोदरी रानी थी, उसको बुला करके कहा कि भाई आप अपने नरक का द्वार क्यों खोल रही हैं? ये भगवान ये पत्थर नहीं है, ये केवल धातु नहीं है, साक्षात भगवान है, और इनके विनय से पुण्य, अविनय से पाप लगता है। एकदम तुरंत वो कांप गई कि क्या मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तुरंत उसने बावड़ी से निकलवा करके प्रतिमा को जहाँ की तहाँ विराजमान किया। आरिका माता जी से प्रायश्चित लिया, लेकिन उस समय कटु परिणामों से, बहुत संक्लिष्ट परिणामों से उसने ऐसा कर्म बंद कर लिया, आगे जाकर अंजना की पर्याय में 22 साल तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। जब वो कहती थी मैंने किसी माता पुत्र को, किसी पति पत्नी को अलग नहीं कराया, मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है, तब एक मुनिराज ने बताया था, दिव्य ज्ञानी मुनिराज ने, कि बेटी तूने पूर्व जन्मों में इस प्रकार से जिन बिंब का अपमान किया था, जिन प्रतिमा का अपमान किया था, उसी के फल स्वरूप तुझे आज पति से अलग रहना पड़ रहा है और तुझे कलंक लग रहा है। तो अब अच्छे से समता के साथ में उस कष्ट को सहन करके, अब समय पूरा होने वाला है तो आपको पति का मिलन होने वाला है। ऐसे ऐसे कहानियाँ जान करके आपको ये जानना है कि जिन बिंब का दर्शन सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा सकता है, जिन बिंब का अपमान नरक आदि दुर्गतियों में ले जा सकता है। इसलिए कहा कि देवताओं में जब जिन महिमाओं से उत्पन्न होने वाला जो प्रथमोपम सम्यक दर्शन है, वो जिन बिंब दर्शन निमित्तक नहीं है, वो जिन गुण श्रवण निमित्तक है कि भगवान के गुणों का श्रवण करके और कभी हम भी ऐसे प्राप्त करें, ऐसा भाव आता है तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। आगे इस प्रकरण के अंतर्गत प्रश्न हुआ, शंका की गई है कि देवादिदेव दर्शन का जाति स्मरण में समावेश क्यों नहीं होता। वे 4 कारण कहे, तो इन प्रश्नों को करके अपने विषय को परिमार्जित किया जाता है, मांजा जाता है, जैसे कोई बर्तन मांज करके उसमें चमक लाई जाती है।
उसी प्रकार से बार बार पूछ करके, अच्छे से प्रश्न करके उसके उत्तर को बिल्कुल हैं कि परिमार्जित ज्ञान होता है। तो इन प्रश्नों को आचार्य महाराज जिन्होंने प्रश्न उठा करके उत्तर दिया, उनको तो सब मालूम ही था, लेकिन ये मालूम था कि ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों के मन में आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे पहले ही उन प्रश्नों को उठा करके स्वयं उनके उत्तर दिए हैं। देवर्षि दर्शन का जाति स्मरण में समावेश क्यों नहीं किया? जैसे देवर्षि दर्शन का मतलब दूसरे देवताओं की रिद्धियों को देख करके कुछ लोग जलते हैं, इन्हें इतना वैभव मिल गया, इनके पास तो इतना पैसा हो गया और हमारे पास कुछ नहीं है। देवताओं में भी होता है, वहाँ कोई धन संपत्ति नहीं है, लेकिन उनका वैभव बहुत बड़ा है। बहुत सारे देवता होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, लेकिन कुछ के पास में ऐसा होता है कम संपत्ति यानी कम वैभव होता है। उनको बड़े देवताओं के या इंद्र के कहने पे कभी हाथी बनना पड़ गया, कभी घोड़ा बनना पड़ गया, तो बेचारे बड़े दुखी हो जाते। देखो ये तो इतने बड़े हैं और मैं भी देवता हूँ, मुझे आदेश दे दिया, मुझे हाथी बनना पड़ रहा है, इनका वाहन बनना पड़ रहा है। तो दूसरों की रिद्धि, उनके वैभव को देख करके भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है कि मैं भी पुण्य करूं तो मुझे भी इनके समान रिद्धि मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा। तो कह रहे हैं इस रिद्धि का जाति स्मरण में, जाति पूर्व जन्म के जाति स्मरण से भी हो सकता है, तो इसको उसमें अंतर्भूत कर दो। कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपनी अणिमादिक रिद्धियों को देखकर जब ये विचार उत्पन्न होता है कि ये रिद्धियाँ जिन भगवान उपदिष्ट धर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न हुई हैं, तब प्रथम सम्यक्त की प्राप्ति जाति स्मरण निमित्तक कही जाती। क्या हुआ? एक एक चीज को ध्यान से सुनना। अपनी रिद्धियों को देखकर विचार उत्पन्न होता है कि मैंने ये रिद्धियाँ भगवान के उपदेश से, भगवान के उपदिष्ट धर्म के कारण प्राप्त की हैं, तो वो तो जाति, उसके अंदर तो जाति स्मरण हो सकता है। इसमें जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तो वो रिद्धि का दर्शन जाति स्मरण निमित्तक। लेकिन दूसरों की रिद्धि देख करके अब कोई तो जलने लगे और कोई सोचते हैं मैंने भी पुण्य किया होता, मैंने भी व्रतों का पालन किया होता, मैंने भी खूब भगवान की भक्ति की होती तो मुझे भी मिलता। तब दूसरों से जलन नहीं होती, उस समय केवल ये भाव होता है मैं भी भक्ति करूँगा, मैं भी खूब भगवान के कल्याणकों को देखूँगा, मैं भी गुरु के पास जाऊँगा, मैं रोज़ अभिषेक करूँगा ताकि मुझे भी ऐसी संपत्ति प्राप्त हो। तो ये जब निमित्त बनता है दूसरों की रिद्धि को देख करके, सौधर्म इंद्र आदि देवों की महारिद्धियों को देखकर ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये रिद्धियाँ सम्यक दर्शन से संयुक्त संयम पालन करने के फल से प्राप्त हुई हैं, किंतु मैं सम्यक्त से रहित द्रव्य संयम के फल से इन वाहन आदि नीच देवों में उत्पन्न हुआ हूँ, तब प्रथम सम्यक्त का ग्रहण देवर्षि दर्शन निमित्तक होता है। समझ गए ना कि उन्हें वाहन बनना पड़ा तो एकदम मन के अंदर आया मैं भी पुण्य करूं और मैं भी ऐसे रिद्धिधारी देव बन जाऊं, मुझे आज इनका वाहन बनना पड़ रहा है। इससे जाति स्मरण और देवर्षि दर्शन ये दोनों कारण एक नहीं हो सकते। देवर्षि दर्शन दूसरे देवों को देख करके और जाति स्मरण अपनी रिद्धि के निमित्त से ही जो प्राप्ति हुई है उसमें ही भगवान की भक्ति को निमित्त मानना। तथा जाति स्मरण वहाँ पर उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर अंतर मुहूर्त काल के भीतर ही होता है। सुन लो ठीक से, देवताओं में जो जाति स्मरण होता है तो वहाँ पर उत्पन्न होने के प्रथम समय जैसे उत्पन्न हुए तुरंत से लेकर अंतर मुहूर्त के अंदर हो जाता है जाति स्मरण। उन्हें याद आ जाता है पूर्व मैं कहाँ था, मैं कैसे यहाँ आया हूँ। और देवर्षि दर्शन उत्पन्न होने के समय से अंतर मुहूर्त काल के पश्चात होता है। 48 मिनट के बाद जब वो नहा धो करके अपना आराम से भगवान के दर्शन कर लेते हैं, अंतर मुहूर्त के पश्चात उन्हें और तमाम देवों की रिद्धियों को देखने का अवसर मिलता है। जब अवसर मिलता है तब देवर्षि दर्शन होता कि इनके पास इतनी संपत्ति, इनके पास इतनी संपत्ति, इनके पास ऐसा, मैं ऐसा। तब वो अंतर मुहूर्त काल के पश्चात होता है, इसलिए उन दोनों कारणों में एक समानता नहीं है। अब आपको जान लेना है कि देवता
जिसको भी देवता बनना है, चाहे तिर्यंच गति से जाए चाहे मनुष्य गति से, केवल अंतर मुहूर्त के अंदर जाकर उनका शरीर बन जाता है, चाहे वो नारकी हो चाहे देवता हो। जैसे मनुष्य और तिर्यंचों को अपनी माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, ऐसे देवताओं को नहीं रहना पड़ता। देवताओं के यहाँ उपपाद सैया होती हैं और वहाँ पर जीव अंतर मुहूर्त के अंदर ही 16 साल के नवयुवक के समान एकदम उठ करके बैठ जाता है और दूसरे देवता जाकर उसका स्वागत करते हैं, पुनः उसे सारी चीज़ें स्वर्ग की व्यवस्था बता देते हैं, उसको स्नान कराते हैं, उसको अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कराने ले जाते हैं और उसके बाद से फिर उसकी लाइफ शुरू हो जाती है। तो ये देवताओं की बात है, उसमें 4 कारण बताए गए हैं। इन 4 कारणों को कहा है भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासियों में प्रथम स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक के देवों में ये 4 कारण रहते हैं। एक एक शब्द प्रवचन निर्देशिका का बिल्कुल रट लेने लायक है। मैं कोई भी शब्द छोड़कर या कोई भी वाक्य छोड़कर आपको कैसे बताऊंगी कि केवल इसका सार समझ लेना। हर पंक्ति सार रूप है। तो किनमें ये 4 कारण होते हैं? भवनवासी देवों में, व्यंतर देवों में, ज्योतिषी देवों में और कल्पवासी देवों में ये कारण होते हैं 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग से आगे आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन 4 स्वर्गों के देवों में देवर्धि दर्शन को छोड़कर शेष 3 कारण ही होते हैं। अब देवर्धि दर्शन को छोड़कर शेष 3 कारण क्यों होते हैं, ये आगे विषय इसका चलाया जाएगा, तब आपको मालूम होगा। अब आपने जान लिया है चारों गतियों की सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण। तो आज के स्वाध्याय का सार यही समझना कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, तो हमें अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना है और हमेशा कहीं भी किसी गति में जाने का कोई निदान बंद ना करें और अपने आप अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में आप नहीं जाएंगे और समझो कि कल्पवासी देवों में जाकर उत्पन्न होकर के भी अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना है। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। अब पूजन करेंगे, आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्य चढ़ाइए। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रयमुनिन्द्रेभ्यो नरकृत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती माता अत्र अवतर 64 आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम,
अत्र मम सन्नितो भव सरसन्निधिकरण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनिपुंग श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सरब लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनिपुंग श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनिपुंग श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामिते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनिपुंग श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामिते स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपने क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं।